अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाना के रिटर्न होने को लेकर लाना का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। गोल्डबर्ग के सन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर गोल्डबर्ग के सन का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं रॉयल रंबल 2025 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट सेल रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस आर्गुमेबली मॉडर्न एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा पुश किया गया सबसे बड़ा नाम है। और रोमन रेंस के पिछले 5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को रूल करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 2025 में ओवर होने वाला है। और वैसे तो रोमन के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के अंदर करीबन यहाँ पर 1 साल से ज्यादा टाइम बचा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी रोमन रेंस के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रही है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है उसके अंदर रोमन रेंस की सैलरी करंट कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले और भी ज्यादा होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि रोमन रेंस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यहाँ पर पहले के मुकाबले काम तो कम करेंगे, बट उन्हें यहाँ पर सैलरी पहले के मुकाबले ज्यादा मिलने वाली है। वो देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2025 के अंदर रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी $multi-million देकर रोमन रेंस को और बड़े कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं, क्योंकि गाइड यहाँ पर इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस को जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के बाद रोमन रेंस रेसलिंग बिजनेस के हाईएस्ट पेड रेसलर बनेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली कितने मिलियन का रोमन रेंस को कॉन्ट्रैक्ट देती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जेट कारगिल की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर जेट कारगिल अटैक होते हुए दिखाई दी थी। और यही जेट कारगिल के रॉ पर पिट जाने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि जेट कारगिल को सच में यहाँ पर इंजरी हो चुकी है। और जेट कारगिल की इंजरी की वजह से वो यहाँ पर आने वाले 3 महीनों तक रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेट कारगिल की इंजरी का एंगल बनाया था। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अब यहाँ पर 3 से 4 महीने के लिए जेट कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगी। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के पहले जेट को वापस लाया जाएगा, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर जेट कारगिल का मेजर रोल होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर गोल्डबर्ग की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल 2025 में गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1 लास्ट मैच रेसल करने वाले गए। और नेक्स्ट ईयर गोल्डबर्ग के लास्ट मैच के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होंगे। बट यहीं गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट से पहले अब गोल्डबर्ग के सन के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर केजबर्ग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते गोल्डबर्ग के सन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गोल्डबर्ग के सन का ये कहना है कि वो यहाँ पर वैसे तो करंटली उनके फुटबॉल करियर के ऊपर फोकस कर रहे गए, बट वो यहाँ पर डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर फुटबॉल करियर को लीव करने के बाद रेसलिंग के अंदर मूव करने का सोच सकते गए। और क्योंकि गोल्डबर्ग के सन काफी सालों से उनके फादर को रेसलिंग करते देखते आ रहे गए, तो उन्हें यहाँ पर एग्जैक्टली मालूम है कि रेसलिंग बिजनेस कैसे काम करता है। और रेसलिंग बिजनेस उनके जेनेटिक्स में होने की वजह से वो यहाँ पर फ्यूचर में डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस में मूव करना चाहेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि गोल्डबर्ग के सन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू कब करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही डेब्यू और रिटर्न करने की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार लाना AKA CJ पेरी के रिटर्न होने को लेकर लाना का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहाँ पर रिसेंटली लाना के AEW कंपनी को लीव करने के बाद इस हफ्ते लाना से जब लेटेस्ट इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना चाहेंगी, तो लाना यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना पसंद करेंगी, बट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी में दोबारा से रेसलर न बनकर बल्कि यहाँ पर इंटरव्यूअर का काम करना चाहेंगी। और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का ऑन स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यू लेना चाहते गए। और बेसिकली लाना यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर इंटरव्यूअर और अनाउंसर के तौर पर वापस आना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर लाना को साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग स्पेशल शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर लगभग 20 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर उनका न्यू क्वार्टरली शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाले गए। और अब यहाँ पर ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर
शो के मेन इवेंट के ऊपर कौन सा बड़ा मैच होगा। गाइज यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर 14 दिसंबर को शो के मेन इवेंट पर WWE का अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स उनका टाइटल केविन ओवेंस के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और केविन और कोडी की हीटेड स्टोरी के बाद फाइनली यहां पर WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर ये दोनों वर्ल्ड टाइटल के लिए एक बार फिर से आमने सामने होंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के साल के पहले पेपर व्यू रॉयल रंबल की। वेल गाइस अब जबकि WWE का अगला बड़ा पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉयल रंबल होने वाला है, तो गाइस फाइनली यहां पर रॉयल रंबल को लेकर WWE के टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर नेक्स्ट ईयर WWE का रॉयल रंबल शो WWE लुकोस ऑयल स्टेडियम में करेगी, जहां पर 1 फरवरी के ऊपर WWE के रॉयल रंबल के लिए करंट कैपेसिटी स्टेडियम के अंदर करीबन 50,512 के बराबर रखी गई है। और 50,512 टिकट में से WWE ने लगभग यहां पर 45,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और ये यहां पर काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि अब भी यहां पर शो के लगभग 2.5 महीने होने के बाद भी WWE ने ऑलरेडी इस शो के ऊपर 45,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर रॉयल रंबल के ऊपर WWE को मात्र यहां पर 5,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि WWE बिल्कुल आराम से करने वाले गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि रॉयल रंबल 2025 के ऊपर स्टेडियम के अंदर करीबन 50,000 लोग शो को देखने आएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि रॉयल रंबल 2025 कौन जीतता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।